हेलो एवरीवन, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं बहुत सारे रिंग को लेकर के आज सीखूंगा। बहुत सारे जो रिंग है इनको सीधा करके मैं दोबारा बनाता हूँ, फिर टेढ़ा होता है फिर सीधा करता हूँ, ऐसे करके बनाता हूँ। क्योंकि नए सरिया ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने सोचा भाई पुराने से ही काम चला लेते हैं। तो दोस्तों, ये आयरन वेल्डिंग का काम होता है। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो पिलर्स, कॉलम, बीम, स्लैब वगैरह जो भी होता है, उसमें इन सब चीज़ों को अ, सीखने के लिए बहुत एक एक मतलब अच्छा स्किल होना चाहिए इन सब चीज़ों को जानने करने के लिए। और बहुत सारे तरीके होते हैं कॉलम या बीम को जो तार से बांधते हैं उसको टाई करने के लिए। तो इसी के लिए आज पूरे दिन का प्लान है, और मैंने सोचा कि एक छोटी सी याद के लिए एक छोटा सा वीडियो का क्लिप बना लेते हैं जो कि याद रहेगा। तो ये देख सकते हैं, मैं यहाँ से अपनी सामान को लेके चल रहा हूँ। और ये सरिया देख सकते हैं, मैंने इसको नाप करके मुझे बनाना है 20 बाई 20 का स्क्वायर, जो किसी भी पिलर्स या कॉलम में लगता है। तो अभी मैंने मेज़र कर लिया है, कर रहा हूँ, और मार्किंग करके इसको बनाते हैं। और ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है एक स्टील फिक्सर को, क्योंकि जो बेसिक चीज़ है यहीं से स्टार्ट होती है। अगर हमें कुछ बनाना ही नहीं आता तो फिर हम काम कैसे कर पाएंगे। तो कहना यही है। और ये वीडियो थोड़ी सी सही नहीं बन पा रही है, क्योंकि स्टैंड वगैरह कुछ है नहीं यहाँ पर। ऐसे ही मैं दीवार के किनारे लगा करके बना रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि एक याद के लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इजराइल के लिए वैकेंसी आई थी, तो उसमें अपना काम सारा हो गया है। और इसमें बहुत सारे प्रोसेस हुए थे। पहले ज़िले पर इंग्लिश स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था। गोरखपुर में एक बार फार्म भरा गया था। फिर तीसरी बार में गोरखपुर में ही ट्रेनिंग हुआ था, अपना आरपीएल ट्रेनिंग होता है 5 दिन का। फिर उसके बाद से लखनऊ में क्लाइंट इंटरव्यू हुआ था। फिर उसके बाद वाराणसी में डॉक्यूमेंट्स जमा हुए थे। तो ये सब सारा प्रोसेस हो चुका है। और फाइनली बात करें तो कुछ काम बचे हैं बस, जैसे कि पेमेंट वगैरह फ़्लाइट की। तो देखते हैं कब तक होगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप लोग फ़ॉरेन जाने की सोचते हैं तो आपको कौन सी कंट्री अच्छी लगती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हालांकि आजकल सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हो, सब लोग यही चाहते हैं। तो इसके पीछे बात आती है पैसे की। तो पैसे जहाँ जिसको मिलता है वो वही जाना चाहता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर आप घर पे रहते हैं या कहीं बाहर काम करते हैं, तो मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं एक ही उद्देश्य होता है कि अच्छे पैसे कमाएं सही तरीके से, और अपने घर परिवार को अच्छे से चलाएं। यही एक मनुष्य का उद्देश्य होता है। बाकी कहने के लिए चाहे लोग कुछ भी कह लें कि हम पैसे नहीं सोचते, ये नहीं सोचते, तो ये सब बातें बेकार की लगती है। तो दोस्तों, मैं देख सकते हैं ये डाई से फोल्ड करके इसको बना रहा हूँ। और जो मैंने सरिया यूज़ किया है 6 mm का है, क्योंकि ज़्यादा मोटे सरिया को मैं यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि कॉस्टली भी ज़्यादा होता है और नया भी महंगा ही मिलता है। तो इस वजह से मैं पुराने जो रिंग बने थे, जो लड़के कुछ यहाँ पहले सीख के गए थे, तो उन लोगों ने तरह तरह के रिंग बनाया था, तो मैंने उसको सीधा किया, फिर इसको बनाया, ऐसे ही मैं सीखा। तो अभी देख सकते हैं ये एक वर्गाकार रिंग की तरह एक आकार ले लिया है। अभी देखते हैं मेजरमेंट आता है कि नहीं आता है। तो 20 बाई 20 का मैंने बनाया था, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ। और दूसरी चीज़, इसको बनाने का मतलब यही होता है कि अगर हम 20 बाई 20 सेंटीमीटर या इंच या फुट, फुट नहीं होता है, 20 इंच या सेंटीमीटर या जो भी होता है mm, जिस भी पैरामीटर में हम बनाते हैं उसमें करेक्ट आना चाहिए, ना कि कम या ज़्यादा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखते हैं इसमें कि जो हम कॉर्नर जो मोड़ते हैं ना, एक होता है कॉर्नर, एक सी टाइप का होता है, एक एल टाइप का। तो एल टाइप जैसे हमें बनाना होता है, इसमें सीखने की बात होती है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके ये सब काम किया जाता है। तो मैंने हालांकि बहुत सारे काम सीख लिया है, इसके पहले कभी किया नहीं था, सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़े मोड़े तो आ ही गया, थोड़ा नहीं लगभग अच्छा खासा जानकारी मिल गया। और
ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है वहाँ इज़राइल में जाने के लिए। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बता दूं कि मैं डेली लगभग 4 दिन आया था काम सीखने के लिए, और लास्ट दिन मैं साइकिल से आया था क्योंकि अपने पास पैसे वगैरह की थोड़ी दिक्कत थी। और मैं गोरखपुर से आता था सीखने के लिए, कुशीनगर हाटा में मुजाहना करीम ये जगह है। तो यहाँ पे मैंने सीखा और यहाँ के जो ट्रेनर हैं बहुत ही अच्छे थे, तो कभी कोई दिक्कत नहीं होने दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि सभी बच्चों का कि फ़्लाइट जल्दी से जल्दी होगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि भाई एनएचडीसी जो काम कर रही है थोड़ी सी हमें लगता है कि लेट ही करती है। दूसरी चीज़ जो इज़राइल की टीम है पीवा, वो भी पता नहीं किस प्रोसेस से काम करते हैं, वो लोग समझ नहीं आता है। प्राइवेट वालों को पहले कभी कभी बुला लेते हैं और ये गवर्नमेंट वाले पीछे ही रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें समझ नहीं आता। दूसरी बात ये कि अगर जितने लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा कर दिए हैं, तो उनमें से उनके साथ कुछ पुराने भी लड़के जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, भाई कुछ कंफर्म नहीं पता चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और दोस्तों आशा करूँगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन या सिविल वर्क से बिलोंग करते हैं तो शायद आपको थोड़ी सी चीज़ें, ये काम करने का तरीका पता चले, नहीं तो फिर आपको ये बेकार लगेगा क्योंकि ये सिविल वर्क पर ही पूरा ये डिपेंड करता है, ये स्टील फिक्सर। तो ये सब जानकारी थी, थोड़ी बहुत मैंने याद के लिए वीडियो बना लिया था और टाइम पास के लिए, और वीडियो भी मैंने अपलोड ही कर दिया, आप लोग देखे ही होंगे।